एक गांव में एक घर था जहां कोकिला अपनी असली बेटी राशि और सौतेली बेटी गोपी के साथ रहती थी। कोकिला और राशि दोनों मिलकर गोपी को बहुत परेशान करती थीं। गोपी को ना अच्छे कपड़े मिलते और ना ही पेट भर खाना। गोपी उठ जा। तू अब तक सो रही है। जी जी माँ, अभी उठ रही हूँ। माँ, इस पे जरा जोर से चिल्लाओ, तभी ये उठती है। सही कहा राशि। गोपी, तुझे सब काम खत्म करना है। कपड़े धो, बर्तन साफ कर, झाड़ू पोछा कर और खाना बना। जी माँ। राशि तो आराम से बैठकर नाश्ता कर। गोपी सब काम संभाल लेगी। ठीक है माँ। गोपी, जरा पानी ला देना। जी दीदी, अभी लाती हूँ। गोपी, ये सब्जी ठीक से नहीं बनी, फिर से बनाओ। और राशि के कपड़े भी प्रेस करना है। जी माँ। गोपी, ये ले मेरे पुराने कपड़े, तू बस यही पहनेगी। अच्छे कपड़े तेरे लिए नहीं हैं। जी दीदी। गोपी, ये झाड़ू पोछा ठीक से नहीं किया, हर जगह मिट्टी है, फिर से सफाई कर। जी माँ, अभी करती हूँ। गोपी, झाड़ू पोछे के बाद बाग से लकड़ियां भी लाना और राशि के कमरे की साफ सफाई करना। ठीक है माँ, अभी कर देती हूँ। रात को गोपी बाग में जाती थी और आम के पेड़ के नीचे बैठती थी। उसे घर में खाने को नहीं मिलता था, इसलिए वो आम ही खाती थी और लकड़ी भी काट कर ले आती थी। ये आम ही मेरे जीवन का सहारा है। इनसे मेरा पेट भरता है और मुझे शांति मिलती है। पेड़ भी जैसे गोपी के दुख को समझ गया हो, हर दिन उसे ताजा आम देता। गोपी, कहाँ मर गई हो? जल्दी उठ और कपड़े धो। जी माँ, अभी धोती हूँ। माँ, मुझे लगता है गोपी को और भी काम देना चाहिए। सही कहा। फिर खाना बना, 20 लोग दावत पे आने वाले हैं। जी माँ। सबका खाना बनाकर गोपी लकड़ी काटने जाती है। गोपी हर दिन आम के पेड़ के नीचे बैठती थी और आम खाकर खुद को ताकत और सुकून देती थी। हर दिन ये आम ही मेरे जीवन का सहारा है। आज भी मुझे इससे उम्मीद है। आज भी उसने आम खाया और लकड़ी काटने के लिए बाग की तरफ कदम बढ़ाया। एक दिन जब गोपी आम के पेड़ के नीचे बैठी थी, पेड़ से एक आवाज आई। गोपी, तुम्हारा सब्र और अच्छाई देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन अब से बदल जाएगा। गोपी हैरान थी, लेकिन उसने शुक्रिया कहा और घर वापस चली गई। अगले दिन जब वो बाग में गई तो पेड़ से एक चमकता हुआ आम गिरा। इस आम को खाने से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। गोपी ने आम खाया और उसके बाद एक जादुई परिवर्तन हुआ। उसकी सुंदरता और बढ़ गई और उसके कपड़ों से रोशनी निकलने लगी। उसकी आवाज इतनी मधुर हो गई कि सब लोग उसकी तरफ खींचते चले आए। राजकुमार ने गोपी को इस नए रूप में देखा और तुरंत उसके पास आया। सुंदरी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर और दिव्या रूप मैं तुम्हें देखकर मोहित हो गया हूँ। मैं गोपी हूँ, इस घर की सौतेली बेटी। पेड़ भैया के वरदान से मेरा जीवन बदल गया है। राजकुमार ने गोपी की कहानी सुनने के बाद उसे अपने साथ महल ले जाने का फैसला किया और तुरंत उसे शादी का प्रस्ताव दिया। गोपी ने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों ने शादी कर ली। राजकुमार गोपी को अपने महल में ले गया। कोकिला और राशि को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने सोचा, काश हमने गोपी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सबके साथ
इंसाफ और प्यार से व्यवहार करना चाहिए। गोपी के सब्र और अच्छाई ने उसे एक नया जीवन दिया जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। गोपी के राजकुमार से शादी के बाद वो रानी बन गई थी। राजमहल में उसका जीवन सुख में था, लेकिन राशि के दिल में गहरा जलन थी। अब जो गोपी पहले उसके नीचे थी वो रानी बन गई थी, और ये बात राशि को कभी हजम नहीं हुई। उसने सोचा कि अब वो गोपी के सुख और शांति को बर्बाद करके रहेगी। यहीं से शुरू होती है राशि के इरादों की कहानी, जो गोपी और राजकुमार के बीच दरार डालने का पैगाम लेकर आई थी। गोपी जो मेरी नौकरानी थी, अब वो रानी बन गई है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। राशि, ध्यान से काम लेना होगा। राजकुमार सूर्या बहुत समझदार है। तुम्हें अपने इरादों को छुपा कर चलना पड़ेगा, वरना तुम्हें अपनी चाल में ही उलझना पड़ेगा। राशि ने माँ की बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक चालाक योजना थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने झूठे इल्जामों से गोपी के मन में शक पैदा करेगी, ताकि गोपी और राजकुमार के रिश्ते में दरार आ सके। गोपी, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल खाली लग रहा है। मैं बस तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम्हारे साथ ये सुख भरे पल बांट सकती हूँ? अरे दीदी, तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है। जरूर तुम यहाँ जितने दिन चाहो रह सकती हो। राशि ने एक प्यारी मुस्कान के साथ अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर से उसके इरादे कुछ और थे। उसने फैसला कर लिया था कि वो गोपी के मन में शक पैदा करके उसका घर तोड़ देगी। गोपी, तुम्हारे और राजकुमार की जोड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन क्या तुमने देखा है कि राजकुमार तुमसे दूर दूर रहने लगे हैं आजकल? वो तुम्हारे लिए वक्त निकालना कम कर रहे हैं। नहीं दीदी, ऐसा तो नहीं लगा मुझे। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम रानी हो। तुम्हें अपने राजा का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। गोपी के मन में पहला शक का बीज डल गया था। उसने अपने मन में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब राजकुमार के व्यवहार पर ध्यान देने लगी थी। गोपी, तुमने सुना? राजकुमार का एक पुराना दोस्त आया है। लोग कह रहे हैं कि उसके और किसी और के बीच कुछ था, शायद पुराना रिश्ता। क्या? राजकुमार ने मुझे तो कभी नहीं बताया। मैं तो बस तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम अपने राजा का ध्यान रखो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुरानी याद तुम्हारे बीच आ जाए। अब गोपी के मन में और भी शक पैदा हो गया था। उसका मन दुखी और बेचैन होने लगा। वो ये सोचने लगी थी कि कहीं राजकुमार सच में किसी और के करीब तो नहीं। गोपी, तुमने देखा? राजकुमार आजकल तुमसे बात भी नहीं करते जैसे पहले करते थे। नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी चिंता करती हूँ। तुम्हें बस ध्यान देना चाहिए। शायद कुछ है जो तुम्हें दिख नहीं रहा। गोपी के मन में पहले शक पैदा हो गया था। राजकुमार सूर्या, जो पास ही के कमरे में था, सब सुन रहा था। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि अब वो राशि का असली चेहरा सबके सामने लाएगा। राशि, तुम अपनी ही बहन के मन में जहर क्यों घोले जा रही हो? तुमने गोपी के विश्वास को तोड़ने की कोशिश की है। नहीं राजकुमार, मैं तो बस अपनी बहन की मदद कर रही थी। मुझे सब पता है, मैं तुम्हारी सब बातें सुन रहा था। राशि ने सोचा नहीं था कि राजकुमार उसकी बातें सुन लेगा। राजकुमार ने तुरंत फैसला किया कि अब राशि को सबके सामने ले जाकर उसका पर्दा फाश करेगा।
राशि, तुमने मेरी रानी के मन में शक डालने की कोशिश की। तुम्हारी सब चालें अब सबके सामने हैं। तुम्हारी चालाकी अब और नहीं चलेगी। नहीं राजकुमार, मैं तो बस अपनी बहन की मदद कर रही थी। मदद? तुमने तो अपनी ही बहन के प्यार को तोड़ने की साजिश की। तुमने गोपी के विश्वास को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारे झूठ सबके सामने है। राजकुमार ने सबके सामने राशि की बेइज्जती की और फैसला सुना दिया। आज से तुम्हारा राजमहल में कदम रखना मना है। तुम अपने बुराई के इरादों के साथ यहाँ और नहीं रह सकती। तुम्हें अब ये राजमहल छोड़ना होगा। राशि शर्म और डर से चुपचाप खड़ी रही। उसके इरादे नाकाम हो चुके थे। राजकुमार ने उसे राजमहल से निकाल दिया और राशि को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। राजकुमार, मैंने आप पर गलत शक किया। मुझे अफसोस है। गोपी, तुमने जो किया वो सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए किया, पर प्यार का रिश्ता विश्वास पर टिकता है। अब हमेशा अपने प्यार पे भरोसा रखो। गोपी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजकुमार पर पूरा विश्वास कर लिया। दोनों का प्यार और मजबूत हो गया और राजकुमार ने गोपी को समझा दिया कि सच्चाई और प्यार के रिश्ते में कभी दरार नहीं आ सकती। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि झूठ और चालाकियां कभी सफल नहीं होती। सच्चाई और भरोसा हमेशा जीतते हैं और प्रेम के रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता।